ये कार्यक्रम तीज के अवसर पर रखा गया क्योंकि आज खुशी का दिन है, तीज का त्यौहार है। तो जो मेरी बहनें हैं, मोनिका जी है, जो ये सारी टीम है, इन जो मेरी धर्मपत्नी है, जो इनके एक ही चॉइस थी, एक कि अब की बार तीज दफ्तर में मनाई जाए। क्योंकि जब ये पुंडरी शहर में डोर टू डोर गई, पूरे पुंडरी शहर की मेरी मातृ शक्ति की एक ही मांग थी कि अब की बार सतबीर भाणा के जो दफ्तर बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी का, उसमें हम तीज मनाएंगे। और मुझे आशीर्वाद दिया यहाँ पहुँच करके मेरे पूरे पुंडरी हल्के की मातृ शक्तियों ने। मैं हमेशा इसको दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, हमेशा याद रखूँगा कि जो आज का आशीर्वाद जो पूरी मातृ शक्ति ने मुझे दिया, मैं हमेशा इनकी जो भी समस्या होगी इनका भी ख्याल रखूँगा और जो आशीर्वाद दिया मैं फिर से इनका धन्यवाद करता हूँ। सतबीर जी, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देना था या कोई राजनीतिक? जो हरियाणवी संस्कृति का भी, क्योंकि हम हर साल बनाते हैं और ये तो एक पथ दो काज हो गई। मुझे आशीर्वाद भी मिल गया और जो हमारी हरियाणवी जो संस्कृति है तो हम वो भी हमारी पूरी हो गई। हमने सबने मिल करके पूरे हलके की जो मातृ शक्ति, हमने मिल करके इस तीज के त्यौहार को मनाया और बड़ी खुशी हुई कि हमने पहली बार ऐसा मौका मिला इकट्ठा होने का और हमने कितनी खुशी मिली। मैं फिर से मेरी पूरी टीम का और हलके से आए हुए मेरी माता मेरी बहनों का धन्यवाद करता हूँ। इस पर्व के अवसर पर महिला शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला शक्ति को तो संदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला तो शक्ति है, वही हमें संदेश देती है, वही हमें आशीर्वाद देती है। और आज जो महिला शक्ति ने संदेश दिया, खुद आकर के संदेश दिया कि अब की बार हम उसको मौका देंगे जो गरीब का साथी होगा, जो किसान और मजदूर का साथी होगा। और यहाँ देखा आपने जो इस स्टेज के माध्यम से महिला शक्ति ने क्या संदेश दिया, क्या मैसेज दिया, और जो मुझे हजारों हाथों ने एकदम खड़ा करके मुझे आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद खुद महिला शक्ति ने यहाँ आकर के अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके मुझे दिया। मुझे आशा और विश्वास है कि जब भी इलेक्शन आएगा ये मुझे इतनी पावर, इतनी शक्ति मिलेगी जो मेरी माता और मेरी बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया। दिन रात इस टीम के साथ लग करके मेहनत कर रही है, उनमें मेरी माताएं भी है, बहनें भी है, भाभी भी है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आज का ये त्यौहार है, इस त्यौहार में मेरी माता मेरी बहनों ने यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया। आज आपने यहाँ साथ चांद लगा दिए और इस त्यौहार को आपने बहुत बड़ा रूप दे करके खुशियाँ इस घर में पैदा कर दी। मैं फिर से मेरी माता और मेरी बहनों का धन्यवाद करता हूँ। बहनों, जो आज का ये त्यौहार है, इस दिन माता पार्वती जी ने इतनी तपस्या करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और ये आज का दिन था जब बाबा भोलेनाथ मान गए थे शादी करने के लिए पार्वती जी से। इसीलिए ये दिन खुशियों का दिन है। इस दिन जो मेरी माता मेरी बहन जो व्रत रखती है या भोलेनाथ का माता पार्वती का दिल से नाम लेती है, उसके घर में हमेशा खुशी रहती है और उसकी पति की उम्र बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इस त्यौहार को हम मनाते हैं। इसको हम तीज, हरियाली तीज भी इसलिए कहते हैं, ये सावन मास में आता है और सावन मास में हर चीज हरियाली हो जाती है, इसीलिए हरियाली तीज भी इसको कहा जाता है। बहनों, मैंने 2 इलेक्शन पहले लड़ लिए, लेकिन उस इलेक्शन में मुझे इतनी माताओं का, इतनी बहनों का आशीर्वाद नहीं मिला था। मेरे भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत रंग तो लाई, लेकिन सफलता हमें नहीं पाई। चाहे 2014 का चुनाव हो, उसमें भी हम सब ने मिलकर के मेहनत की थी
और 14,000 वोट आपको मिले थे। 2019 का इलेक्शन था, उसमें भी मेरे भाइयों ने मेरा पूरा सहयोग किया। लेकिन अब 2024 का जो चुनाव है वो आपका चुनाव है, मेरी माता और मेरी बहनों का चुनाव है, मेरी भाइयों का चुनाव नहीं। मुझे आशा और विश्वास है, जैसे माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को बना लिया था, इसी प्रकार मेरी माता मेरी बहनें अपने परिवार को, हर सदस्य को मनाएगी, हर रिश्तेदार को मनाएगी और उनको कहेगी कि जो आज का तीज का त्योहार था, इस दिन हमने सतवीर भाणा को आशीर्वाद दिया है, हमने उसको विजय का आशीर्वाद देकर आए हैं। आपने अपनी बार सतवीर भाणा को आशीर्वाद देकर के, सतवीर भाणा को एक वोट देकर के आपने विजय बनाना है। अब की जो चुनाव की डोर है, मेरी माता और मेरी बहनों के हाथ में डोर है, क्योंकि जब भी मातृ शक्ति का नाम लिया जाता है, उसमें दुर्गा का नाम भी लिया जाता है, जो राक्षसों को खत्म करती है। अगर सती का नाम आता है तो सीता का नाम लिया जाता है। हमारे देश में नारी शक्ति, हमारे देश में जिन देश की क्रांति में आजाद कराने में हम योगदान दिया था, वो भी एक महिला थी, झांसी की रानी। हमारे देश की प्रधानमंत्री वो भी एक नारी थी, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपना लोहा बनाया था और पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश अलग कर दिया था और हमारे विजय प्राप्त की। इसी प्रकार ये आपके पास समय है, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका भाई, आपका प्यार आपके साथ हमेशा बना रहे, तो 2024 की बागडोर आपने अपने हाथों में संभालनी होगी। और जब भी कोई आपसे मिलने आएगा या आप किसी से मिलने जाएगी, एक ही नाम लेना है, एक मौका इस भाई को दो, एक मौका इस भाई को दो। मुझे पता है जब भी कोई एमएलए बन जाता है, एमएलए बनने के बाद कोई पूछता नहीं। इसीलिए मेरे दिल में एक टीस है, जो मेरी माता मेरी बहनों की पूछ नहीं करता, मेरे गरीब भाइयों की पूछ नहीं करता। जब ये राज आएगा, उन माता और बहनों का राज होगा, उन भाइयों का राज होगा। भाइयों, मैं इस स्टेज के माध्यम से जो मेरी एक टीम बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, इनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आप घर घर जाएं, इन माता और बहनों की समस्या जरूर लिखें। इनकी अगर समस्या आप लिखोगे, कल को आपको राज मिलेगा, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। तो आपका पहला कर्तव्य ये होगा, जिससे आपने वोट मांगे हैं माता बहनों से, इनका काम आपने सबसे पहले कराना होगा। ये दायित्व आपका है, फर्ज आपका है। तो एक निमंत्रण पर, आपके विश्वास पर और मुझे आशीर्वाद देने आप पहुंचे, हमारा भी फर्ज है वोट लेने के बाद उनकी समस्या का हल करें। और मेरी माता बहन, मैं ज्यादा ना बोलता हुआ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये हल्का ऐसा हल्का है, जिसने भी यहाँ चुनाव लड़ा, आपने उनकी झोली भर दी, आपने उनको मौका दिया, आपने उनको आशीर्वाद दिया, आपने उनको एमएलए बना दिया, आपने उन्हें सेवा करने का मौका दिया। ईश्वर, जो हमारे ईश्वर जी थे, यहाँ से लगातार एमएलए बनते थे, उन्होंने यहाँ हमारे एरिया में बहुत काम किया, आज भी उनका नाम है। उसके बाद आपने नरेंद्र शर्मा जी को मौका दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा था, आपने उनको मौका दिया। तेजवीर जी ने चुनाव लड़ा था, आपने उनको मौका दिया। दिनेश कौशिक जी ने चुनाव लड़ा था,
आपने उन्हें 2 बार मौका दिया। उसके बाद सुल्तान बजोड़ा जी ने चुनाव लड़ा था, आपने उनको भी मौका दिया। उसके बाद श्री रणधीर गोलम जी ने चुनाव लड़ा, उनको भी आपने मौका दिया। बहनों, मेरी माता, मेरी बहनों, एक ये भाई भी है आपके सामने जिन्होंने आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर, आपका आशीर्वाद लेने के लिए 2 चुनाव लड़े। एक ये आपका भाई अकेला है जो गरीब समाज में पला और आपके बीच में रहा, सुख और दुख का साथी 15 साल आपके बीच में रहा। इस भाई को अभी तक मौका नहीं मिला। ये 2024 का चुनाव तो मात्र 2 महीने, सिर्फ 60 दिन रह गए और मुझे विश्वास है कि अब की बार आप मुझे मौका भी दोगे और अपने आप मौका भी दोगे। बहनों, आपके बीच में बहुत से चुनावी नारे लाएंगे, बहुत से झूठ बोलेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करना कुछ नहीं। उनको पूछना, आप 2024 के चुनाव में आप हमसे वोट मांगने तो आ गए, उससे पहले 2023 था, 22 था, 21 था, 20 था, 19 था। हमारे घर में बहुत से दुख की घटना भी हुई, हमारे घर में बहुत से सुख भी हुए। ना आप दुख बांटने आए, ना आप सुख को बढ़ावा देने आए। आप सब कहा थे, आप आज वोट मांगने के लिए आ गए। आज और कोई बात नहीं, हल्के में सभी आपसे डर रहे हैं और नाम ले रहे हैं कि जात पात फैलाते हैं। जात पात अगर कोई फैलाता है, यह आपका भाई नहीं फैलाता। अगर जात पात फैलाता है तो जो ये इलेक्शन लड़ने के समय आते हैं, इलेक्शन के समय वोट मांगने आते हैं और आपकी वोट लेकर जाते हैं, वो जात पात का जायज लाते हैं। और आपने इसकी अब की बात सचेत होकर के एक वोट, ये नहीं कि घर में 4 वोट है, अब 4 वोट में से आपने 1 वोट किसी के कहने पर दे दी। अगर 4 वोट में से आपने 1 वोट किसी के कहने पर दे दी तो समझो आपने 25% वोट आपकी घटा दी, 76% आपकी घर में रहे। अब की बात मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ एक ही बात पर विश्वास करूंगा कि आप मेरी माता, मेरी बहनें, मुझे हाथ उठांग के जैसे देवी माँ देती है, जननी माँ देती है, बड़ी भाभी आशीर्वाद देती है, बड़ी बहन आशीर्वाद देती है, छोटी बहन आशीर्वाद देती है। आज तीज का त्योहार है, सभी एक दुर्गा का रूप लेकर के और माता पार्वती का नाम लेकर के मुझे एक बार आशीर्वाद दे दो, हाथ उठाकर।